हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। अभिक्रिया वेग की इकाई। या चैप्टर में अभिक्रिया लिखे तो परेशान हो जाएंगे। कोई चैप्टर ऐसा हो तो ठीक है, क्योंकि भाई अभिक्रिया के बारे में डील करना हो या चैप्टर में तो अभिक्रिया नहीं लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे। ठीक है, चलो। अभिक्रिया वेग की इकाई, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ ROR। मैं तो भाई शॉर्ट में बोला हूँ, मुझे कोई दिक्कत ना आती। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या फिर ROR। कोई बता सकता है क्या होगी इकाई इसकी यूनिट क्या होगी? अभिक्रिया वेग की इकाई बराबर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अभिक्रिया वेग का, ये बताएंगे पहले तो। सांद्रता। ठीक है, क्या है, ऊपर क्या है सांद्रता आएगी और नीचे क्या आएगा समय। ठीक है, ऊपर क्या आएगी सांद्रता और नीचे क्या आएगा समय, यही आएगा ना। अब सांद्रता को हम किस तरीके से लिखते हैं? सांद्रता को हम लिखते हैं मोल। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे मोल अपॉन लीटर। मोल अपॉन लीटर। अब कोई बता सकता है कि क्या इकाई होगी? अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी अब? ठीक है, सांद्रता की इकाई क्या दे रखी है? मोल प्रति लीटर। ठीक है, उसके बाद समय की इकाई तो आप जानते ही हैं। ठीक है, मोल को हम n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से, ध्यान रखना। और लीटर जो है उसे हम LIT भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम L भी लिख सकते हैं। ठीक, और बता सकता है कोई अभी कैसे लिखेंगे? देखो सांद्रता की जगह तो है हम क्या लिख देंगे n नहीं मोल। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा लीटर, और बट्टे में क्या आएगा समय क्या है सेकंड। समझ में आई बात? और क्या लिख सकते हैं? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब एक बात मेरे को बताओ कि जो लीटर है जब मैं ऊपर लेके जाऊँ तो क्या की हो जाएगी जी माइनस की, और सेकंड भी किसकी हो जाएगी माइनस की। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मोल लीटर की पावर -1। ठीक है, डैश करके सेकंड की पावर -1। ठीक है, तो ये किसकी इकाई हो जाएगी? अभिक्रिया वेग की, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर आपने सांद्रता का फॉर्मूला पढ़ रखा होता कि सांद्रता का फॉर्मूला मोल प्रति लीटर होता है तो आप इसकी इकाई आराम से बता सकते थे। ठीक है, तो नोट करो फटाफट से। सेकंड की जगह पर हम टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी जगह पर इस तरीके से भी दे रखी होगी मोल लीटर की पावर -1, टाइम की पावर -1। ठीक है, टाइम की सेकंड की जगह पर मिनट भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर की पावर -1। ठीक है, और नीचे लिखूँगा मैं यहाँ पर आपका मिनट की पावर -1। ठीक है, तो सब कुछ याद कर लेना है भाई साहब, अब की बार मौका दे दिया है। ठीक है, तो याद पिछला जो भी लेक्चर है उसे आराम से पहले पढ़ के आओ, घर पे याद करो उसे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है भी है। क्या नोट किया? चलो हाँ, अब एक अभिक्रिया लिखा हूँ मैं तुम्हारे कहें, जैसे कि A + B। ठीक है, हमें क्या देता है P + Q देता है। ठीक है, क्या देता है P + Q। अब इस अभिक्रिया पर हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है, तो मैं लिखूँगा अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के लिए अब एक बात बताओ मेरे को
कि ए और बी जो हैं उनकी सांद्रता में कमी आएगी या बढ़ेंगे, ये दोनों कमी आएगी। क्या आएगी? कमी। कमी का मतलब आप समझ सकते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं विलोपन। विलोपन जानते हैं ना, किसी भी चीज़ में कमी आना क्या कहलाता है? विलोपन। ठीक है, आई बात समझ में? तो मैं कहूँगा कि ए के विलोपन की दर बताइए मुझे। ठीक है, ए के विलोपन की दर, बी के विलोपन की दर। ठीक, यहाँ तक समझ में आई? अब पी जो है, पी की कंसंट्रेशन, पी की सांद्रता का होगी जगह पे बढ़ेगी, यानी पी का क्या होगा? फॉर्मेशन, निर्माण होगा। तो मैं तुमसे पूछा हूँ कि पी के निर्माण की दर, तो वो तुमने बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्यू के निर्माण की दर वो तुमने बतानी पड़ेगी। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ, हाँ ऐसे नहीं, एरो करके लिखनी है। ए के विलोपन की दर, कौन सी उदाहरण है? हाँ, ये उदाहरण उतारना है, बिल्कुल नोट करना है। ठीक है, इसी अभिक्रिया के लिए तो लिख रहे हैं हम, ये जो नीचे एरो करके लिख रहे हैं ना, ये इसी अभिक्रिया के लिए लिख रहे हैं। ए के विलोपन की दर, यानी कि ए कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो रोहिन बताएंगे कैसे लिखेंगे। दर बतानी है, वही वेग के बराबर है, वेग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ए के विलोपन की दर क्या होगी? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस तो आना है, क्योंकि विलोपन माइनस किसको दर्शाता है? घटने को। विलोपन भी तो उसी को दर्शा रहा है ना, तो माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डी टर्म यूज करूँगा, ना कि डेल्टा। ठीक है, आपने किसी जगह पे देख रखा होगा, किसी जगह पे लिखा रहता है डी ए अपॉन डी टी, और किसी जगह पे लिखा रहता है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो इन दोनों में अंतर है। ठीक है, जब मैं डी ए अपॉन डी टी लिखता हूँ तो कुछ छोटे से समय के लिए बात करता हूँ। ठीक है, 1-2 सेकंड के लिए। अगर मैं आपसे बहुत बड़ा समय अंतराल पूछ लूँ तो उसमें डेल्टा का काम आएगा। ठीक है, डेल्टा जो है, डेल्टा किसके लिए यूज होता है? बड़े समय अंतराल के लिए, और डी किसके लिए यूज होता है? छोटे समय अंतराल के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर छोटे समय अंतराल के बारे में बात कर रहा हूँ, डेल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अगर बड़े समय अंतराल के बारे में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बट्टे डी टी। सही है कि नहीं? यही तरीका से हम लिख सकते हैं इसी तरीके से कि जो बी है, बी के विलोपन की दर, बी के विलोपन की दर कितनी होगी बताएंगे? कैसे लिखेंगे? माइनस के डी ए कि डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका, हाँ, पी के निर्माण की दर। ठीक है, पी के निर्माण की दर कितनी होगी? कोई बता सकता है? प्लस के डी पी, ठीक है, डी टी। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? एरो को कंसंट्रेशन, सांद्रता। ठीक है, सांद्रता किसकी? पी की सांद्रता रखनी पड़ेगी यहाँ पे हमने। ठीक है, उसके बाद है आपकी क्यू के निर्माण की दर, क्यू के निर्माण की दर कैसे लिखेंगे बता सको तो? प्लस डी क्यू अपॉन डी टी। समझ में आई? चलो लिखो फटाफट जल्दी से। इसी तरीके से लिख सकती हैं इसे। ठीक है, हाँ, विलोपन का मतलब भी क्या होता है? डिसोसिएशन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम शॉर्ट में ROR लिखते हैं। ठीक है, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। लिखा चलो तुम साथ ही साथ में बोल चलाओ। नोट किया तूने? ठीक है, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन मैंने इंग्लिश में बताई थी तुमको। ठीक है, अब विलोपन जो है, विलोपन किसको दर्शाता है? यहाँ पर कमी को। ठीक है, कमी दर्शाता है कि नहीं? तो विलोपन का मतलब होता है इंग्लिश में डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, रेट ऑफ डिसोसिएशन। रेट तो समझ में आ रही है ना? रेट क्या होती है? समय के सापेक्ष में किसी चीज़ का देखना रेट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम जब अभिक्रिया के वेग की बात कर रहे हैं, दर, ठीक है, तो वो क्या समय के सापेक्ष में तो देख रहे हैं ना, बट्टे में कह रही है टी, सापेक्ष टी बट्टे में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जो टी है वो भी किस में आ रहा है? अपॉन, यानी बट्टे में आ रहा है। ठीक है, समझ में आई? तो विलोपन की दर है, मैं शॉर्ट में क्या लिखा था तुम्हें कि ए के विलोपन की दर यानी कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए,
ठीक है, यानी ROD, ROD, ठीक है। ROR क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग। ROD क्या है, रेट ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि विलोपन की दर। विलोपन की दर कैसे लिखते हैं हम, ROD, ठीक है, लिख लेना ROD, ROD, ठीक है। ROD, अब देखो जी समझ में आई ROD, यानी मैं तुम्हें कहेंगे कि ROD किसकी बतानी है, ए की ROD बताओ, तो या मतलब क्या है कि रेट ऑफ डिसोसिएशन बताना, विलोपन की दर बतानी क्या की, ए की। मैंने कही तुम्हें ROD बताओ बी की, तो या मतलब क्या है कि विलोपन की दर बतानी है बी की, ठीक है। अब देखो ये दो तो क्लियर रह चुके हैं। थर्ड वन है आपको कि निर्माण की दर। निर्माण में कुछ चीज़ दिखाते हैं हमने, अपीयरेंस होती है, क्या होती है, अपीयर होती है। अपीयर का मतलब तो जानते ना, इंग्लिश में कहूँ तो शब्द पढ़ोगे, अपीयर का मतलब दिखना, ठीक है, कोई चीज़ हमें अपीयर रह रही है तो वह का मतलब क्या होता है, दिखना, यानी कि निर्माण होना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि ROA, तो लिख लेंगे यहाँ पर ROA। ये इतनी मैं ये जागी बैठ बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी तुमने, ठीक है। ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस। पी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अपीयरेंस उत्पाद को हो या फिर अभिकारक को हो, उत्पाद को अपीयरेंस होगा, ना कि अभिकारक को। अभिकारक को तो क्या होगा, डिसोसिएशन, ठीक है, समझ में आई। ROD किसकी निकालेंगे, हमेशा अभिकारक की, ना कि उत्पाद की। अगर आपसे कोई उत्पाद की ROD पूछ रहा है तो वो पूछने वाला ही बेवकूफ़ है, ठीक है, क्योंकि उत्पाद कभी भी टूट नहीं सकते अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आई। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपकी अभिक्रिया एक ही तरफ भाग रही है, अगर आपकी अभिक्रिया एक ही तरफ जा रही है तो उसमें हम ROD एक ही तरफ की बताएंगे, ना कि दोनों तरफ की। अगर आपकी अभिक्रिया रिएक्शन जो है, जैसे मैंने माना A+B, अगर ये अभिक्रिया आपकी रिवर्सिबल हो जाए, यानी इसका कहने का मतलब क्या है आपका कि A और B से आपका P और Q बन रहा है, और उसी से आपका, जैसे कि मैंने कहा कि P और Q से आपका A और B बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसमें हम किसी की भी पूछ सकते हैं आपसे, तो वो आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, जब आएगी तब करेंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर है सबको, पक्का। चलो मैं ऐसे रफ कर दूँ, समझ में तो आ रहा हो ना एकदम, चलो अच्छी बात है। हाँ, उसके बाद लिखेंगे अभिक्रिया दर हमेशा धनात्मक होती है। अभिक्रिया दर, आगे लिखेंगे, आगे अभिक्रिया दर हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। क्या हुआ, चुप रहो, ठीक है, हाँ शांत, चल शांत। हाँ, अभिक्रिया दर हमेशा धनात्मक होती है, समझ में आ रहा है या मतलब कहने को, यानी कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव, वो तो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव नंबर तो क्या बताता हो, जो नेगेटिव साइन है ना, अभिक्रिया की दर में नेगेटिव को साइन लगाओ, मैंने वो क्यों लगाओ है, वो तो वहाँ पर बताया रहो, बस इतना कि जी हम अभिकारक के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं है समझ में। जो मैं ऐसे मैंने लिखा था अभी, हाँ, प्लस माइनस जो करके लिखा ना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये जो लिखा था ना अभिक्रिया दर में, तो ये प्लस माइनस जो है वो केवल किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम यहाँ पर अभिकारक के बारे में बात कर रहे हैं या फिर उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आई। ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभिक्रिया की दर जो है वो प्लस और माइनस होगी, ये इसके लिए यूज नहीं किए जा रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। ये केवल किसके लिए यूज किए जा रहे हैं कि यहाँ पर हम अभिकारक की सांद्रता रख रहे हैं, डेल्टा एक्स जो है, या फिर उत्पाद की सांद्रता रख रहे हैं। उत्पाद होंगे तो प्लस, हाँ, माइनस, बस, ठीक है, इतना समझ में आना है,
और बाकी अलावा जब प्लस माइनस को यहाँ पे कोई मीनिंग ना है। ठीक है, आर ओ आर है नहीं है। ठीक है, अगर हमने लिख दिया आर ओ डी तो इसके लिए हम प्लस और माइनस यूज करेंगे। ठीक है, हाँ हम कह सकते हैं कि आर ओ डी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि रेट ऑफ डिसोसिएशन तो माइनस होनी है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका अभिकारक है, रिएक्टेंट है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर ओ डी माइनस हो सकती है। ठीक है, समझ में आई। आगे एक लाइन और लिखेंगे, अब क्रिया दर हमेशा धनात्मक होती है, आगे लिखेंगे इसमें ऋणात्मक चिन्ह हमेशा अभिकारक के सांद्रण की कमी को दर्शाता है। ऋणात्मक चिन्ह हमेशा अभिकारक के सांद्रण की कमी को दर्शाता है।